कि ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली वो एंग्जाइटी का इतना ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं। अगर आपको अपना और मेरा टाइम भी अगर मैं याद करूं तो जब हम अपनी टीन्स में थे, जब हम अपनी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के ऊपर थे तो वी वर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि जी मार्क्स अच्छे आ जाएं, फिर हमारा जो है करियर जो है वो किसी तरह से सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स कंपटीशन हमने इतना ज़्यादा इंड्यूस कर दिया हुआ कि हर बच्चा चाहते हुए ना चाहते हुए इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बना हुआ है। सो ये प्रेशर्स जो होते हैं और फिर उसके साथ साथ आपका बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था, हार्मोनल चैलेंजेस इतने ज्यादा होते हैं आपके साथ कि और खौफ जो फ्यूचर का खौफ है वो बच्चों में इस कदर इंड्यूस किया हुआ होता है कि पता नहीं जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को, बहुत सारे चैलेंजेस मैं ये समझती हूँ कि यंग एज और खासतौर पर जब आपकी टीन्स होती हैं, क्योंकि आपने उस वक्त बड़े मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ लेने होते हैं, तो उस वजह से जो है बच्चे दो तीन एलिमेंट्स की वजह से, एक तो प्रेशर्स की वजह से जो डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं उसकी वजह से, दूसरा अपना जो एनवायरमेंटल उनका कंपटीशन उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है घर से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और काम की जगह से वो, और उसके साथ साथ उनका हार्मोनल चेंज जो है, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को और अडल्ट्स को खासतौर पे जो टीन्स में जा रहे होते हैं उनको बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। उन लोगों में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा नजर आती है। एंड एट द सेम टाइम मुझे अभी एक केस याद आ रहा है कि एक बहुत यंग बच्चा जो था ऑलमोस्ट 19-20 का जो वो आया एंड ही सेड कि मैं फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जब अपना कोर्स खत्म करूंगा तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी मुझे ये इतना खौफ आ रहा है इस बात के लिए कि मैंने इस बिकॉज हमने ये भी देखा ना कि पाकिस्तान में खासतौर पर ये एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हो चुका हुआ है कि कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अलावा बाकी स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले जॉब्स जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से सारी के सारा जो बर्डन है वो एक स्टूडेंट पे पड़ जाता है और वो इसी खौफ और हिरास में जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे याद है वो बच्चा इंतहाई ज्यादा इस वजह से परेशान था कि मुझे समझ, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी उन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से तो नहीं है, सही, ऑफ कोर्स वो फीसेस बड़ी हाई ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो जैसे हम बात करते हैं 2-3-4 जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। सो और उसके ऊपर जैसे आपने एब्सोल्युटली ब्राइटली आपने उसको पिन पॉइंट किया कि यूनिवर्सिटीज दे डोंट प्ले देयर रोल, कि उन्होंने बच्चों को जो है इंडस्ट्री के साथ लिंक करना है, बिल्कुल उन्होंने बच्चों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो है वो क्रिएट करना है और फिर अपने बच्चों में वो सारे स्किल्स पैदा करने हैं जो उनको पहले कुछ टाइम पहले चले जाएं, कोई बहुत को 50 साल पुरानी बात नहीं करी, 5-10 साल पुरानी बात है कि जब हम भी स्टडीज कर रहे थे या हमारी भी जो है वो कंप्लीट हो रही थी स्टडीज, तो या हम इन प्रोसेस थे, तो उस वक्त में हमें अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी कि जो बच्चा जिस चीज में काबिल होता था उसको उस जगह पे पहुंचाया जाता था, कि हमें स्कूल और कॉलेज लेवल से ही जो है वो टीवी की तरफ भेज दिया गया कि ये डिबेट्स बहुत करती हैं, ये बोलती अच्छा है तो इनको इस तरफ जाना चाहिए। आज मैं देखती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं हमारे यंगस्टर्स। फिर बिल्डिंग्स का बड़ा जो है वो डॉक्टर साहब इसमें अमल दखल है, जिन बिल्डिंग्स में बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं वो इतनी कंजस्टेड हैं कि वहां पे आपको नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो वो ये शिकायत लेके आते हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अगर थोड़ा सा रिसेस टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो उसमें भी हमें एक सफेद दीवारों वाले कमरे में बिठा दिया जाता है, एसी लगा हुआ है और वही हमारा जो है वो बस टाइम है। डॉक्टर साहबा आपने बहुत खूबसूरती से, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें यूनिवर्सिटीज घरों में नजर आती हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज का डिकोरम होता था, कॉलेजेस का डिकोरम होता था, वो डिकोरम हमें अब नजर नहीं आता उस तरह से। और जब आप ऑफ कोर्स हमारे टाइम के ऊपर मैं समझती हूँ कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो थी वो होती थी, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी होती थी और क्रिएटिव एक्टिविटीज भी जो थी वो बहुत ज्यादा होती थी, मगर अब इन चीजों का फुकदान हमें बहुत ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से ग्रूम नहीं हो पाती, उनके अंदर वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना होता है वो नहीं हो पा रहा। और ना हम देखते हैं कि डिबेट्स का लोगों का उस तरह से शौक है, ना पोइट्री वगैरह का है, ना ही ड्रामेटिक्स ऑफ कोर्स अभी भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोग इसमें रोल भी अपना प्ले करते हैं, मगर ये सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए इस तरह की चीजें जो हैं वो रह गई हैं। जबकि हम समझते ये हैं कि सिर्फ किताब पढ़ाना जरूरी नहीं है, बच्चे की अगर आपने तरबियत नहीं की, उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं की, कोई फायदा नहीं, और उसको अगर आपने वो स्किल्स नहीं दिए जो उसको जॉब में जाके हेल्प करेंगे,
तो टेलिंग यू द ट्रुथ कि आपका बच्चा ना तो कभी एक बेहतरीन जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकता है और ना ही वो बेहतर तौर पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसमें मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनमें हजारों के हिसाब से जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद कई यूनिवर्सिटीज को विजिट किया और मैंने उनको एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे कहीं आपके पास जो है कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सेंटर है जहाँ पे बच्चे आके अपनी बातचीत कर सकते हैं। मैंने खुद विजिट किया, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड आई कैन नेम देम कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं मगर वहाँ पे बच्चों के लिए कोई साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं है, कोई उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है एक्चुअली बिल्कुल भी। एंड इवन मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ आई वाज डिस्कसिंग कि आप लोग जो है ना ये वाले प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें आप बच्चों को बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें और इसको करिकुलम का एक हिस्सा बना के जरूरी बच्चों के लिए करें, वो ये नहीं। और फिर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हम एक ऐसे टाइम में है जहाँ पे लोग इस चीज को फोकस ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि जी मार्क्स ले लेना, जीपीएस को मेंटेन कर लेना ये बहुत बड़ी बात है, दैट इज इट। और इस चक्कर में बच्चे इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि माँ बाप को बता भी नहीं सकते, दोस्तों से शेयर करते हैं तो वो सारा टाइम जो है वो पढ़ाई में गुजर जाता है, दूसरा कोई उनको काम नहीं है। या फिर गैजेट आ गए हमारे पास कि जी डिजिटल हो गया हर चीज, सोशल मीडिया है, एप्स आ गई हैं, उन्होंने अपना टाइम जो है वो पढ़ाई की बजाय वहां पर स्पेंड करना शुरू कर दिया है, जो कि आप समझें कि इतना वेस्टेज ऑफ टाइम है और आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे वहां जंक लगा रहे हो कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। हमारे यंगस्टर जो है वो करे जा रहे हैं, जो उनका दिल कर रहा है कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें मैं समझती हूँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इसमें सिर्फ जो है ना यूनिवर्सिटीज का जो है वो बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल है, ऑफ कोर्स वो बड़े फैंसी चीजें आपको दिखाती हैं, यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एग्जैक्टली। और फिर वो जब आप वहां जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो सारी बस दिखाने की हद तक चीजें थी, इसमें एक्चुअली है नहीं। उसमें मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल है, जो अपने बच्चों को जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि उनके हाथ में कोई हाई फाई डिग्री होनी चाहिए, उनके हाथ में डॉक्टर होना चाहिए, उनको डॉक्टर और इंजीनियर एग्जैक्टली उनको डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, बस उनको फिर और कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जबकि हम इस चीज को समझने से आ रही हैं कि सिर्फ हमें अपने माशरे में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने माशरे में इंजीनियर्स नहीं चाहिए। ये तो टेक्निकल लोग होंगे और बाकी सारे लोग जो हैं, बाकी जो इतने फनून लतीफा वाली चीजें हैं, बाकी जो आर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो कि जिनकी हमें जरूरत है। सोसाइटी किसी एक चीज से मिलकर नहीं बनती, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके लिए जरूरी हैं। सो पेरेंट्स भी अपना फोकस खास तौर पे इन चीजों के ऊपर रखते हैं जिनसे उनका बच्चे को आसानी से जॉब मिल जाए और वो आसानी से जो है वो एक अर्निंग हैंड जो है उनके लिए बन जाए। यानी उनका भी ये फोकस नहीं होता कि उनका बच्चा जो है ही शुड लर्न, और उसी चीज को कैश करते हुए यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ डिग्रीज देने के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ। तरबियत अब जो है डिग्री जो है वो थमा दी जाती है और आप यकीन करें कि उससे डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते। माशरे में वो अपनी जगह नहीं बना पाते, वो उनकी जो सेंसेस हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती। मैंने बहुत से ऐसे बड़े ओहदों पे लोगों को देखा जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सीटें हैं कि वो बैठे हैं और क्योंकि उनके पास डिग्री है, उनके पास कागज का वो टुकड़ा है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंसेस नहीं है, उनका काम नहीं उन्हें पता कैसे करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अभी देखा होगा जैसे हमारे पास जैसे बहुत सारे केसेस हम अभी नोटिस करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को अब्यूज किया जाता है, कॉलेजेस में बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाता है, तो ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि लोगों के पास डिग्रीज हैं मगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कैसे करना है, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना किस तरह से, पढ़ाना किस तरह से, किन चीजों को फोकस करना है। वो जो उन्होंने खुद जिस तरह से उनको पढ़ाया और लिखाया गया, उन्होंने उसी तरीके से आगे पढ़ाना और लिखाना जो है वो शुरू किया हुआ, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग तो हमारे यहाँ पे होती ही नहीं, मगर हम देखते हैं कि समझते नहीं, जरूरी नहीं है वो। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्लासेस में, पीयर ग्रुप्स में टीचर्स की तरफ से कुछ ऐसे खास किस्म के अल्फाज जो हैं वो यूज किए जाते हैं जो बच्चे को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन में ले जाते हैं कि बच्चा दोबारा खड़े होने के काबिल ही नहीं रहता कि वो कॉन्फिडेंटली कहीं बैठ के कोई बात, कॉन्फिडेंस से जो है वो कहीं बैठ के बात कर सके, कोई कह सके। सो इसमें बहुत सारे हम ये देखते हैं कि बच्चे या जो हमारे अडल्ट हैं, टीन्स जो हैं खास तौर पे, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल है।
ऐसा ही है, बहुत ज्यादा हमारी एनवायरनमेंट से वो सारे फैक्टर्स उन लोगों को मिल रहे हैं जो कि उनके हमारे रवैये जो उनको यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अल्फाज हैं जो उनको ये सब कुछ सोचने पे, करने पे और उनको एक कमरे में बंद होने पे मजबूर कर देते हैं। वो बिल्कुल मतलब ऐसी उनकी कंडीशन हो जाती है कि वो ना किसी से बात करना, ना मिलना, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती है कि असल में अभी तक पाकिस्तानी अवाम ये